हेलो एवरीवन, आई एम आशा। वेलकम बैक टू माय चैनल आशा's टेस्टी वर्ल्ड। तो आज हम देखेंगे केरला ब्रेकफास्ट आइटम इडियप्पम की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही अच्छा लगता है खाने के लिए, फटाफट से बनता है। तो इसे आप किसी भी करी के साथ खा सकते हैं, स्पेशली नारियल का जो दूध होता है उसके साथ इसकी टेस्ट ज़बरदस्त है फ्रेंड। तो देखते ही आपको लगता होगा कि ये बहुत ही बढ़िया होगा। तो चलिए फटाफट से देखते हैं इसकी रेसिपी। तो इसे बनाने के लिए हमें चाहिए राइस पाउडर, मीन्स चावल का आटा हमें चाहिए। तो इस तरीके का इडियप्पम पाउडर यहाँ मिलता है, इसी से फटाफट से हम इडियप्पम बना सकते हैं। अगर आपके वहाँ इस तरीके का पैकेट नहीं मिलता तो आप चावल को सिंपली मिक्सर में पीस कर ले सकते हैं, लेकिन उसकी फाइन पाउडर होनी चाहिए फ्रेंड्स। तो 2 कप मैं अभी चावल का आटा ले रही हूँ। तो मैं 1 कप चावल के आटे से ही इडियप्पम बनाने वाली हूँ, लेकिन अभी मैंने 2 कप आटा लिया है, क्योंकि मैं हमेशा ज़्यादा क्वांटिटी में इसे भून के रखती हूँ। इसे भूनने के बाद ही बढ़िया टेस्ट आती है। तो अगर आप चावल को घर में ही पीस रहे हो तो याद रखिए कि पीसने के बाद ये पाउडर आपको इस तरीके से भून के लेनी है। तो केरला के लोग क्या करते हैं कि 7-10 किलो चावल एक ही बार में लेकर आते हैं, धो के अच्छी तरह से क्लीन करके इसकी पाउडर बनाकर इस तरीके से भून के रख देते हैं, क्योंकि वो डेली इसका यूज़ करते हैं। हम कि जिस तरह से गेहूं का आटा बनाकर लाते हैं उसी तरीके से वो चावल का आटा बनाकर रख देते हैं। तो यहाँ सब कुछ चावल या चावल के आटे से ही बनता है। जो कुछ ब्रेकफास्ट है या कुछ भी डिश बन रही हो तो उसमें चावल या चावल का आटा होता ही है। तो यहाँ ज़्यादातर चावल ही खाते हैं, आपको पता ही होगा केरला में। और इसे भूनते टाइम एक ही बात याद रखिए फ्रेंड्स कि इसे हमें बिल्कुल भी जलाना नहीं है। इसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होना चाहिए। लगातार चलाते ही रहना है, क्योंकि कभी कभार ये जल सकता है नीचे से। तो ध्यान से ये सब करना है। तो अभी हो चुका है, मैं इसे निकाल देती हूँ। तो फिर मैंने यहाँ नॉन स्टिक की एक कढ़ाई ली है और उसी में मैं 2 कप पानी डाल रही हूँ। अगर आप 1 कप राइस पाउडर यानी चावल का आटा ले रहे हो तो इसके लिए 2 कप पानी इनफ है। ये परफेक्ट मेजरमेंट है फ्रेंड्स। मैंने इसे बहुत बहुत बार बनाया है, हमेशा मैं बनाती हूँ। वीक में 1 बार तो हमारे घर में इस तरीके का ब्रेकफास्ट रहता है। तो इसमें मैंने नमक डाला है और नमक डालने के बाद हम 1 स्पून ऑयल डालेंगे। तो यहाँ मैंने कोकोनट ऑयल का यूज़ किया है, आप किसी भी तरीके का ऑयल इसमें डाल सकते हैं। और इसे उबालने के लिए रखेंगे और आप देख ही सकते हैं कि इसमें उबाल आ रहा है। इसी स्टेज पर हम इसमें राइस पाउडर डालेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ 1 कप भर के राइस पाउडर ली है और थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें डाल रही हूँ। और ये पानी का जो मेजरमेंट है ये परफेक्ट है, उसी के बेस पर आप बनाइए। नहीं तो ये क्या होता है कि ये पतला होने के बाद आप इससे इडियप्पम नहीं बना पाएंगे। अगर बाई चांस ये गाढ़ा हो चुका तो उससे भी आप इडियप्पम नहीं बना पाएंगे। सो इसीलिए आप याद रखिए कि 2 कप पानी के लिए 1 कप राइस पाउडर इनफ है। अगर आप बड़ी क्वांटिटी में बना रहे हो तो जितना आपने राइस पाउडर लिया है उसकी का डबल हमें पानी लेना है। तो फ्रेंड्स इसी स्टेज पर मैंने गैस को बंद कर दिया है और थोड़ी देर हम इसी तरीके से इसे मिक्स करते रहेंगे। अगर आपने गैस को ऑन ही रखा तो ये नीचे से जल सकता है या इसका कलर चेंज हो सकता है, इसीलिए आपको तुरंत गैस बंद करना है। तो अभी ये परफेक्ट मिक्स हो चुका है। तो हमें अभी लेना है इडियप्पम मेकर, यानी कि जो हम कुरुडिया करने के लिए यूज़ करते हैं वही हमें अभी लेना है। तो इसकी भी एक बड़ी स्टोरी है, मैं आगे आपको बता देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके के इडियप्पम मेकर यानी कुरुडिया हम बनाते हैं, उसका मेकर इस तरीके का होता है। तो इसे क्लीन करके ऑयल लगा के मैंने रखा है। और यहाँ मैंने इडली का जो मोल्ड होता है हम जिसमें इडली बनाते हैं वो प्लेट्स ली हैं और उसी के ऊपर मैं ऑयल लगा रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स ये जब गर्म होता है उसी टाइम पे हम फटाफट से इसमें भर देंगे। अगर ये ठंडा हो गया तो इससे आप इडियप्पम नहीं बना पाएंगे। सो इसीलिए हमें इसे ठंडा होने से पहले बनाना है इस आटे को। तो यहाँ मैंने ग्रेट करके फ्रेश नारियल लिया है और उसी को मैं इसमें डाल रही हूँ। इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है फ्रेंड्स।
और इसी के ऊपर हम इडियाप्पम बनाएंगे। तो देखिए कुछ इस तरीके से मैं बना रही हूँ। बहुत फटाफट से हमें ये बनाना पड़ता है फ्रेंड्स, और बहुत ही आसान है इसे बनाना। आप बहुत जल्दी ये बना पाएंगे और बहुत टेस्टी भी लगता है। और अगर आपके पास इस तरीके का इडली मेकर नहीं है तो आसान तरीके से कैसे बनाते हैं वो भी मैं आगे दिखा दूंगी। तो फ्रेंड्स मैंने कहा था कि इसकी एक अलग ही स्टोरी है, वो मैं बता दूंगी। तो वो मैं बता रही हूँ कि पहली बार जब मैं यहाँ आने के बाद रेस्टोरेंट में गई थी तो उसी टाइम मैंने पहली बार इसे खाया था। तो मुझे पता नहीं था कि यहाँ के डिश किस किस तरीके के होते हैं। तो मेरे पति ने मुझे पूछा था कि तुम्हें क्या खाना है, तो मैंने कहा कुछ भी लीजिए, मुझे तो कुछ पता नहीं था ना। तो उन्होंने कहा इडियप्पम बहुत ही टेस्टी लगते, वही ऑर्डर करते। तो मुझे पता नहीं था उस टाइम इडियप्पम कैसे होते हैं, क्या है एक्चुअली। तो इडियप्पम आने के बाद तो मैं इसे देखते ही रह गई। मैंने कहा ये क्या, इडियप्पम कहकर कुरुडिया दिया है हमारे यहाँ महाराष्ट्र में इसे कुरुडिया हम कहते हैं। तो मैंने कहा ये ब्रेकफास्ट के लिए हमें कुरुडिया दिया है क्या? तो उन्होंने कहा पगली ये कुरुडिया नहीं है, ये यहाँ की ब्रेकफास्ट डिश है और यहाँ इसे चावल के आटे से बनाते हैं, हम जो कुरुडिया बनाते हैं वो अलग है। तभी मेरे समझ में आया और उन्होंने कहा खाकर तो देखो बहुत ही बढ़िया टेस्ट है। तो तभी मैंने इसे पहली बार खाया था। तो अभी तक वो मैं जब भी इडियप्पम बनाती हूँ उस टाइम बच्चों को कहते हैं कि मम्मी ने पहली बार इस तरीके का कुछ कहा था, तो चिढ़ाते रहते हैं हमेशा। तो मैं वो बात कभी भी नहीं भूल सकती। इसलिए मैंने आपके साथ शेयर की, क्योंकि आपने भी पहली बार इसे आप देखेंगे तो आपको भी उसी तरीके का लगेगा जैसे कि मुझे लगा था, ये कुरुडिया है इस तरीके का। तो देखिए अभी हमें इस तरीके से स्टैंड में इसे रखना है। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें मैंने 1 ग्लास पानी गर्म करने के लिए रखा है और इसी में हम स्टैंड को रखेंगे और इसे हमें ढक के रखना है। करीब 15 मिनट्स के लिए हम इसे ढक के रखेंगे। 15 मिनट्स के बाद ये परफेक्ट कुक हो जाएंगे। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में एक ही बार में 20 to 25 बना रहे हो तो आप इसे थोड़ा ज़्यादा टाइम रखिए पकाने के लिए, करीब 20 मिनट्स तक रखिए। और आप थोड़ा ही बना रहे हो तो ये बहुत जल्दी पक जाता है। तो फ्रेंड्स आपके पास इडली का कुकर नहीं है तो आप इस तरीके का एक केले का लीफ लीजिए और उसी के ऊपर हम इस तरीके से इडियप्पम बनाएंगे। सच तो इडली के कुकर में बनाने से ज़्यादा आसान इसी पे बनाना है, ये बहुत ही फटाफट से बन जाता है। मैं हमेशा इसी में ही बना लेती हूँ क्योंकि मुझे ये बहुत ही आसान लगता है। तो मैं एक ही बार में 3 ही इडियप्पम बना लेती हूँ। तो अभी ये बन चुके हैं। हमें क्या करना है कि हमें एक बड़ा सा पतीला लेना है और इसमें हम पानी रखेंगे। जिस तरीके से हम मोदक को कुक करते हैं, पकाते हैं, उसी तरीके से हमें इसे भी पकाना है। तो देखिए फ्रेंड्स इसी के ऊपर मैं अभी केले का लीफ रखने वाली हूँ और ये बहुत ही बढ़िया तरीके से स्टीम हो जाता है और बहुत ही जल्दी होता है। और इसका शेप जो प्रॉपर शेप से हम बनाते हैं वही रहता है। इडली कुकर में क्या होता है कभी कभार वो टूटता है या चिपकता है, आपस में चिपक जाते हैं। तो इसमें उस तरीके का नहीं होता। तो इसे हमें 10 मिनट्स के लिए मीडियम गैस फ्लेम पे रखना है और 10 मिनट्स में ये पक जाता है। तो देखिए अभी 10 मिनट्स हो चुके हैं और इडियप्पम बन के रेडी हो चुका है और इसकी स्टीम आ रही है बहुत ही बढ़िया। तो हम इसे निकाल देते हैं, देखते ही खाने का मन कर रहा है। बहुत ही बढ़िया टेस्ट है फ्रेंड्स। जो हमने इडली के कुकर में बनाए हैं वो भी हम देखेंगे। तो इसे भी इस तरीके से ओपन किया है तो आप देख सकते हैं ये भी बढ़िया बने हैं। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने अभी इसे निकाला है ये, और इसी के ऊपर हम डालेंगे फ्रेश कोकोनट ग्रेट करके। तो मैं इसी के ऊपर डाल रही हूँ, इसी तरीके से यहाँ डालते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स परफेक्ट केरला स्टाइल इडियप्पम रेसिपी बन के रेडी है। आप इसे ज़रूर ट्राई करके देखिए। और आपको एक ही बात याद रखनी है कि इसे बहुत ज़्यादा पतला और बहुत ज़्यादा गाढ़ा आपको नहीं बनाना। मैंने जो मेजरमेंट आपको बताए ये परफेक्ट है, उसी मेजरमेंट से आप बनाइए। मैंने पहली बार इसे बनाया था तो क्या हुआ था कि जो मैंने बैटर मिक्स करके रखा था उसमें से इडियप्पम के जो थ्रेड होते हैं वो नीचे नहीं आ रहे थे।
तो मैंने इतना इडियापम मेकर को दबाया कि मेरा हाथ भी लाल हो चुका था, लेकिन वो नीचे ही नहीं आ रहा था और बन ही नहीं पा रहे थे। तो मैंने फिर मेरे नेबर्स अम्मा जी को बुलाया और उन्हें दिखाया कि कुछ इस तरीके का हो चुका है और मैंने कितनी भी कोशिश की लेकिन बन ही नहीं रहा। तो उन्होंने कहा कि अभी इससे नहीं बनेगा, एक काम करते हैं कि मैं दूसरा आटा लेकर तुम्हें दिखा देती हूँ। तो उन्होंने फिर मुझे थोड़ा सा चावल का आटा लेके दिखाया कि इस तरीके से ये बनता है। ये जो गरम होता है उसी टाइम हमें करना पड़ता है, नहीं तो बन नहीं पाता। और ये 15 इयर्स पहले की बात है, तब तो मेरे पास यूट्यूब वाला फ़ोन भी नहीं था और सब कुछ मेरे नेबर्स अम्मा जी ने ही मुझे सिखाया है। अभी इतने सालों के बाद मेरी इतनी प्रैक्टिस हो गई कि अभी परफेक्ट समझ में आ गया कि क्या करने से क्या होता है। तो इसलिए मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप भी जब बनाएं तो परफेक्ट बने। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड एंजॉय। थैंक यू फॉर वॉचिंग आशा's टेस्टी वर्ल्ड।